नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी क्लास लधौरा से संजय। मैं आज आपको कक्षा 9वीं का अध्याय 2 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आपको परमाणु की संरचना के बारे में बताया जाएगा। तो विद्यार्थी, आपको ज्ञात होना चाहिए कि परमाणु पदार्थ का मूल कण है। परमाणु क्या है? आपका पदार्थ का मूल कण है। अब जो आपका पदार्थ होता है, पदार्थ आपकी अवस्था बनाता है। पदार्थ के बाद आता है आपका अणु, अणु के बाद आता है आपका परमाणु। अब परमाणु के बारे में 19वीं सदी के पहले यह अवधारणा मानी जाती थी कि हम परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट अब क्या होता है कि हम परमाणु के बारे में अवधारणा जानते हैं या फिर मानते थे कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, जबकि परमाणु को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है आपका इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसका यह संकेत है, इसे हम प्रोटॉन, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है आपका माइनस आवेश, इसके बाद न्यूट्रॉन पे क्या होता है आपका 0 आवेश, और प्रोटॉन पे क्या होता है आपका धन आवेश। तो क्या होता है, हम किसी भी अणु को, मतलब किसी भी हम पदार्थ को देखें तो उसकी संरचना कुछ हमें ऐसी देखने को मिलेगी, लेकिन जब हम इसको विभाजित करेंगे, ऐसे हम इसको विभाजित करेंगे तो जे हमें क्या पर इसकी हमें कौन सी संरचना देखने को मिलेगी? आपकी अणु। और जब इसमें से कोई एक हिस्सा बहुत छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, जिससे यह मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आपका परमाणु। अब इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बताऊंगा मैं आपको, फिर इसके बाद आपको न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बताऊंगा, फिर आपको प्रोटॉन की खोज के बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कुछ अवधारणाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहली अवधारणा परमाणु की संरचना के बारे में हमारे साइंटिस्ट होते हैं, ब्रिटिश साइंटिस्ट, जिन्हें जे टॉमसन के नाम से जाना जाता है। जिन्हें किसके नाम से जाना जाता है? जे टॉमसन, या फिर हम बोल सकते हैं सर जे टॉमसन। तो यह पदार्थ के बारे में कहते हैं कि पदार्थ क्या है? एक सूखे मेवे के तरह पदार्थ क्या है? आपका एक मेवा है। मेवे में लगे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? वो कि पदार्थ क्या है? आपका मेवा है। मेवे में मान के चलते हैं हम, क्या होते हैं? छोटे छोटे अणु, छोटे छोटे कण। अब इसको मेवा ना कहकर वो क्या कहते हैं कि जे क्या होता है? एक केक। तो उन्होंने क्या बताया अपनी अवधारणा में? केक बताया। तो संपूर्ण केक को उन्होंने क्या कहा? धनावेश कहा। और जो इस पर सूखे मेवे दिखे रहे हैं आपको, सूखे मेवे, तो सूखे मेवे जी काय के समान है? आपके ऋणावेश, मतलब इलेक्ट्रॉन के समान। इस इलेक्ट्रॉन को उन्होंने क्या नाम दिया? आपका इलेक्ट्रॉन। अब जे क्या होता है? अब जे क्या होता है? आपका ऋणावेश। और संपूर्ण पदार्थ क्या होता है? आपका धनावेश। लेकिन यह अवधारणा ज्यादा दिन तक नहीं चली दोस्तों। इस अवधारणा को दूर करने के लिए अगले साइंटिस्ट आते हैं आपके रदरफोर्ड। रीजन क्या था? इन्होंने बताया था केवल किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। जबकि हम आपको दोस्तों पहले बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होता है। तो इनकी अवधारणा को दूर करने के लिए आते हैं आपके पास, जिनका नाम है आपका रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड क्या कहते हैं दोस्तों? मैं थोड़ा यहाँ पर बताऊंगा आपको। रदरफोर्ड द्वारा क्या किया जाता है? एक सोने की पॉलीथिन ली जाती है, जिसे हम सोने की पॉलीथिन लिख सकते हैं। सोने की पॉलीथिन ली जाती है और इस पे क्या होता है? अल्फा कणों की
बौछार कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा कणों की बौछार कहते हैं। अब सोने की पॉलीथन को वो कुछ इस प्रकार परमाणु के रूप में दर्शाते हैं। अब दर्शाई गई सोने की पॉलीथन पे अल्फा कणों की बौछार कहने पर वो पाते हैं कि कुछ अल्फा कण ऊपर की ओर, कुछ अल्फा कण नीचे की ओर, कुछ अल्फा कण उसी दिशा में और कुछ अल्फा कण बाहर की ओर निकल जाते हैं। इस प्रकार वो कहते हैं कि अल्फा कण मतलब इलेक्ट्रॉन में आपका धनायन उपस्थित है, आपका कुछ ऋणायन उपस्थित है। इसकी परिकल्पना के बारे में अब इस प्रयोग से क्या होता है दोस्तों कि जो हमारे अगले साइंटिस्ट होते हैं जिनका नाम होता है नील्स बोर, तो नील्स बोर इनकी इस अवधारणा से क्या होते हैं? प्रभावित नहीं होते हैं और इनमें वो क्या कहते हैं? कमियां निकालते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो हो सकता है वो धनावेशित हो सकता है वो आपका अवधारणा, और इसके बाद जो सोने की पॉलीथन आपने ली है वो क्या है आपकी? ऐसे समान होती है जैसे टिश्यू पेपर। ठीक है, टिश्यू पेपर के समान। आज की क्लास यही खत्म होती है दोस्तों, कल मिलेंगे।